चिकनी बहू। नेहा बहुत सुंदर लड़की है। उसकी खूबसूरती की तारीफ करते लोग थकते नहीं हैं और इसी वजह से नेहा का घमंड उसके सर चढ़कर बोलने लगता है। आज उसका बीकॉम का पेपर है और प्रेरणा उसे उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है। उठना है या नहीं? एग्जाम है तेरा, भूल गई है क्या? मम्मा यार थोड़ी देर सोने दो ना, मैं खुद उठ जाऊंगी। अरे थोड़ा तो शर्म कर, साल भर पढ़ाई नहीं की, कम से कम अभी तो कुछ पढ़ ले। अरे कुछ तो लिख कर आएगी। अरे मम्मा आप ना वो सब की टेंशन मत लो, मैं लिख के भी आऊंगी और पास भी हो जाऊंगी। शायद आप भूल गई हैं कि मैं अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन हूँ। मुझे तो कोई भी चोरी करवा देगा एग्जाम में। चलो अब मुझे थोड़ी देर में उठा देना, आप भी सोने दो। पता नहीं क्या खा के पैदा किया था मैंने इसे, मेरी ही किस्मत में ऐसी औलाद लिखी थी। नेहा एग्जाम में चोरी करके लिख लेती है और पास भी हो जाती है। देखा ना मम्मा, पास हो गई मैं। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे स्टेट टॉपर होकर आई है। सेकंड डिवीजन से तो पास हुई है और यहाँ नौटंकी कर रही है। अब तेरी शादी करवानी होगी। प्रेरणा नेहा के लिए लड़का देखने लगती है। नेहा के लिए रिश्ते की कोई कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक रिश्ते नेहा के लिए आने लगते हैं। तुझे कौन सा लड़का पसंद है, देख ले। देख लो मम्मा, कितने लड़कों का फोटो आ रहा है। अब मान गई ना अपनी बेटी को कि वो कितनी सुंदर है। अब मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और नेहा को पसंद आता है सौरव। उधर सौरव की माँ रीटा महेश से कहती है, मुझे बहू तो सुंदर चाहिए, चाहे वो घर का कोई काम करे या नहीं, लेकिन उसे देख मोहल्ले वाले बोले क्या बहू लाई है रीटा। हाँ भैया, तेरी तो बहू ब्यूटी क्वीन आएगी, फिर दोनों सास बहू फैशन शो करना। सौरव अपने परिवार के साथ नेहा के घर जाता है और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। नेहा को देख ससुराल में भी सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। उसकी मुंह दिखाई में मोहल्ले की कई औरतें आती है और उसे देखकर कहती है, बहू तो बहुत सुंदर है, एकदम चिकनी। तेरे तो भाग ही खुल गए रीटा, जैसी बहू चाहिए थी तुझे वैसी ही मिल गई। दिन भर भगवान से जो चिकनी बहू मांगती थी, आखिर भगवान ने सुन ही ली तेरी। ऐसी बहू तो पूरे मोहल्ले में किसी के यहाँ नहीं आई है। हाँ। रीटा फूले नहीं समाती है और मन ही मन उसके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। नेहा दिन भर सजती संवरती ही रहती। पूरा दिन वो कुछ न कुछ अपने चेहरे पर लगाती रहती। कुछ दिनों तक तो ये सब रीटा को बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसे ये सब अखरने लगता है। एक दिन रीटा नेहा से कहती है, बहू मैं और तेरे ससुर जी कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं। मेरे बेटे और उसके खाने का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूंगी। रीटा और महेश गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी ओर नेहा हमेश की तरह अपने मेकअप में ही लगी रहती है। रात को सौरभ जब घर आता है और उसे भूख लगी होती है, वो नेहा से कहता है, नेहा बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, खाना लगा दो ना। खाना? अरे वो तो मैंने बनाया ही नहीं है। क्या? तो इतनी देर से तुम क्या कर रही थी? पता नहीं था क्या कि मम्मी नहीं है, तुम्हें ही सब कुछ देखना है? पागल हो गई हो तुम अपने इस चिकने रूप के पीछे। दिन भर लीपा पोती करने के अलावा कुछ नहीं करती। अरे घर का काम भी करना होता है। देखो तुम्हें जो भी बोलना है बोलो, लेकिन मेरे इस मेकअप और चिकने रूप के बारे में कुछ नहीं सुनने वाली मैं। हाँ। सौरव गुस्से में घर से चला जाता है और बाहर ही खाकर आ जाता है। लेकिन इन सब से नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरव को लगता है कि नेहा सुधर जाएगी, इसलिए 4 दिन बाद सौरव नेहा को घर खर्च के लिए कुछ पैसे देता है। 5 दिन हो गए मैंने पार्लर का मुंह भी नहीं देखा। यही मौका है और पैसे भी है, चली जाती हूँ मैं। नेहा पार्लर जाकर दुल्हन की तरह सब कुछ करवा लेती है और घर खर्च के सारे पैसे खत्म कर देती है। सौरव नेहा को देखकर मोहित हो जाता है और कुछ पल के लिए सब भूल जाता है। चलो आज बाहर चलते हैं, मेरी मैडम ने आज मेरा दिल खुश कर दिया। दोनों रेस्टोरेंट में खाकर वापस आते हैं।
अगले दिन जब महेश और रीटा गांव से वापस आते हैं तब रीटा नेहा से कहती है, बहू, वो पैसे कहाँ है जो सौरव ने तुम्हें घर खर्च के लिए दिए थे? मम्मी जी, वो पैसे तो खर्च हो गए। क्या? घर में राशन के नाम पर कुछ नहीं है और पैसे खर्च भी हो गए? अरे क्या किया तुमने इतने पैसों का? वो तो पार्लर में खर्च हो गए हैं मम्मी जी। क्या? इस तरह से तो तुम हम लोगों को बेच दोगी। मैंने ऐसी बहू नहीं मांगी थी। घर का एक काम तुमसे होता नहीं, बस पार्लर में बिठा लो इसे। अब तो सौरव भी नेहा से कटा कटा सा रहने लगता है और ये दूरियां नेहा को चुभने लगती है। अभी मैं चिकनी बनकर आऊंगी ना तो सौरव की आंखें मुझ पर से हटेगी नहीं और वो वापस मेरे पास आ जाएगा। सौरव या मम्मी जी से पार्लर के लिए पैसे मांगूंगी तो ये लोग मुझ पर चिल्लाएंगे। ऐसे भी इन्हें मेरा पार्लर जाना पसंद नहीं है। ये जेवर बेच देती हूँ, ये किस काम आएंगे? नेहा अपने ससुराल से दी गई सारी ज्वेलरी बेच देती है और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ले आती है। पार्लर में जाकर पेडिक्योर, मैनिक्योर और बहुत कुछ करवाती है और चिकनी चमेली बनकर सौरव के सामने घूमने लगती है। लेकिन सौरव तो उसे एक नजर उठाकर भी नहीं देखता। नेहा से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो सौरव से कहती है, मेरे जैसी सुंदर लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती है। कॉलेज की सारे लड़के मुझ पर मरते थे और तुम मुंह घुमाकर जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी चिकनी बहू जो कि संवरने के लिए घर का सामान ही बेच दे। एक दिन तो तुम मुझे भी बेच आओगी। तुम्हें क्या लगा मुझे ये सब पता नहीं चलेगा? अरे इंसान की पूछ उसके काम से होती है, ना कि उसके रूप से। सौरव कमरे से बाहर चला जाता है। नेहा रोने लगती है और सोचती है, ये सुकलाइन तो इतनी बदसूरत और काली है, मेरी तरह खूबसूरत भी नहीं है, फिर भी शुक्ला जी उसे इतना प्यार करते हैं और आज भी दोनों साथ है। अगले दिन नेहा सुबह से उठकर शुक्लाइन पर नजर रखती है। शुक्लाइन दिन भर अपने घर के काम करती रहती है, बच्चों को संभालती है। पूरे दिन में 1 मिनट भी शुक्लाइन खुद के लिए नहीं निकाल पाती। ये सब देखकर नेहा को एहसास होने लगता है कि रूप नहीं, गुण की पूजा होती है। मम्मा ठीक ही कहती थी। काश मैं भी घर का कामकाज सीख लेती और इस सुंदरता के चक्कर में नहीं पड़ती तो मेरा सौरव आज मेरे पास होता। अगले दिन नेहा साड़ी पहनकर एक अच्छी बहू की तरह सबके सामने आती है और रीटा के काम में हाथ बटाने लगती है। अपने हाथ से नाश्ता बनाकर सौरव के पास लेकर जाती है। मुझे माफ कर दो सौरव, अब मैं समझ गई हूँ ये सुंदरता मन से होती है, मेकअप से नहीं। मेकअप से हम 2 दिन किसी को अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर नहीं। आपका गुण ही आपकी पहचान है। तुम ये समझ गई हो और मुझे क्या चाहिए? अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा।